क्या प्यारा है ये दरबार, हमें काबिल गाये बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महामंत्री अजय सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक हथिया, एक एक साड़ी देकर बाइज्जत यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। जो आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। दरबारी महाराज का कहना है इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के राज दरबार से इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाएगा। कैसे हुकूमत? कंचनियों, हमारे महाराज के आदेशानुसार रोज की तरह, रोज की भांति एक एक करके आइए और बारी बारी से अपना इनाम लेके अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। महामंत्री अजय सिंह, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी बतलाइए मेरे लाज का मंत्री जी बतलाइए मेरे राज का हाल, प्यारा मेरी किस तरह करती है उसे। महामंत्री अजय सिंह, हम जानना चाहते हैं कि हमारी शंकरगढ़ रियासत किस हाल में है। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, अगर आप राजा के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तो समाचार सब ठीक है,
मेरे सब ठीक है आए मेरे महाराज और प्रजा के नाम के अजी करती कैसे और प्रजा आपके नाम की अजी करती कैसे मेरे दानवीर सम्राट मेरे आका ये आपकी रियासत से शंकरगढ़ की रियासत आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज और किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। महामती अजय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे रियायत को किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। अपना स्थान ग्रहण करिए। सेनापति विजय सिंह, हम सेना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट आज भरे राज दरबार सेनापति विजय सिंह से क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सेना पति लाइए, सेना का तुम्हें विजय सिंह, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे सेना में कितने जवान हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथे हैं, कितने पैदल तैयार हैं? हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट सब कुछ बताऊंगा कि हमारी सेना में कितने जवान हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हथियार हैं। हुजूर, गौर फरमाइए कि हमारी सेना में क्या क्या है। राजन, 1,35,000 पैदल सेना तैयार है। 1,35,000 पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं घोड़ों के सवार है। हुजूर, हाथी और तोपों की संख्या राजन कई हजार है। बुलंद हौसले हम जोनों के जो रण में खींच रहे तब। हुजूर, इस वक्त हमारी सेना शंकरगढ़ रियासत के सीमा सरहद पर तैनात है। जहां पर कि दुश्मन तो आता है लेकिन वहां से वो जिंदा वापस नहीं। हुजूर, तब आपकी सेना तैयार है। इस घड़ी आपकी सेना तैयार। है इस घड़ी हाथी घोड़े में पैदल सभी भेष में। देखते देखते ही
हुजूर, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अगर अपने इस मुल्क की तरफ नजरें उठाकर देखेगा, तो कसम है उस खून की जिस मन मुझे पैदा किया, उसकी हम दोनों आंख निकाल लेंगे। हाँ सेनापति विजय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हारे रहते हुए कोई दुश्मन हमारे राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता। हुजूर, ये मेरा वादा है कि है जब तक दम में दम, परचम हर समय लहराएगा। है जब तक दम में दम, परचम हर समय लहराएगा। यह तिरंगा शंकरगढ़ का ना झुका है, ना झुकने पाएगा। महामंत्री अजय सिंह, क्या बात है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मंत्री? सवाल से कहो। ये आपकी शंकरगढ़ की रियासत, ये आपकी प्रजा आपके नाम को बदनाम करती है महाराज। बदनामी नहीं महाराज, बल्कि आपको इस शंकरगढ़ की रियासत अबलाओं का महामंत्री अजय सिंह हमारी बदनाम भी करती है और आपको अबलाओं का लुटेरा। सेनापति, मैं आज क्या सुन रहा हूँ कि हमारी शंकरगढ़ रियासत हमें इज्जत का लुटेरा करती है। हुजूर, अफसोस तो इसी बात का है कि शंकरगढ़ रियासत के अंदर अगर किसी गरीब की बेटी है तो तुम उसे अपनी बेटी मानते हो। अगर किसी गरीब रियाया की बहन है तो तुम उसे अपनी बहन मानते हो। और इस रियासत को आप अपने बच्चों के समान जानते हो। फिर भी यह शंकरगढ़ की रियासत आपको बालाओं की इज्जत का लुटेरा बताती है। सेनापति, बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सेनापति, बात मेरे नहीं आ रही। कौन चाहे बसर मेरे नाम को बदनाम कर, बात मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन सा है बसर मेरे सेनापति विजय सिंह, कौन सा बसर है जो मेरे नाम को बदनाम कर रहा है? हुजूर, इस शंकरगढ़ रियासत में जो भी शख्स आपके नाम को बदनाम करता है, एक ना एक दिन वो राज दरबार जरूर लाया जाएगा। क्यों नहीं? अरे हुजूर, हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां होगी, वो साला जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस शंकरगढ़ रियासत के अंदर इज्जत का कोई भी लुटेरा होगा, वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ सेनापति, तुमसे यही उम्मीद है। जो कौन सा इंसान है जो मेरे नाम को बदनाम कर रहा है? हुजूर, तब इसकी चिंता न करिए महाराज जी, इसकी चिंता न करिए। महाराज जी, अपनी करने का फल उसको मिल जाएगा। डाल कर हथकड़ी खींच कर राज दरबार लाऊंगा। डाल कर हथकड़ी पाँव में बेड़िया, खींच कर राज दरबार। हुजूर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वो साला इस रियासत
पूछेगा। उसके हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां होगी, वो साला तुम्हारी जेल की सलाखों के पीछे होगा। तेरा पद तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हारे रहते हुए एक दिन बसर जरूर हमारे सामने होगा। महामंत्री विक्रम अजय सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है और कल इसी समय दरबार फिर लगाया जाएगा। दरबार का दरबारी महाराज से कहना है कि आज का रात दरबार यहीं पे स्थगित किया जाएगा। हेलो, आ गए मानी श्रीमान हमारे भाई साहब, जो कि दुल्हा के पिताजी की तरफ से सीन को देखते हुए उनकी तरफ से हमारी कंपनी के लिए 51 रुपए का इनाम है। 51 रुपए का इनाम कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो भैया, जय राम जी की जय राम। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। गेहूँ कटिका के नहीं? गेहूँ कटिका, लड़का बच्चा सब खरही में है। खरही में? हाँ। तो यार तो धाने के टाइम खरही में पहुरा थे। खाने के टाइम खरही में पहुरा थे। ये गेहूँ का सीजन है। वो जानी थे आज थोड़ा बैला। अच्छा, बाद में पूछा। ए भैया, एक बात मुझे बताओ, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए। ये बताइए, आज भरी रात दरबार में आपने क्या देखा और क्या सुना, ये हमको जरूर बताइए। आप आज भरे रात दरबार में हमने ये देखा है कि महाराज अपने उचित स्थान पर विराजमान बैठे थे। रोज की भांति उनकी तरफ दाहिनी तरफ मंत्री अजय सिंह बैठे थे और उनकी बाई तरफ उनकी सेना के सेना नायक विजय सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे थे। लेकिन महाराज ने पूछा, मंत्री जी ये राज का क्या समाचार है? समाचार मंत्री जी अवश्य फरमाया। उसके बाद महाराज ने उनको सलामती के द्वारा विजयित किया। उसके बाद सेनापति से पूछा गया कि सेनापति विजय सिंह, ये हमारे शिमला सरहद के क्या समाचार है? जी। तो सेनापति विजय सिंह ने अपने शिमला सरहद बॉर्डर के समाचार बताए और उसके बाद उतने में ही स्थान ग्रहण करते हुए मंत्री अजय सिंह अपने स्थान से उठ पड़े। उसके बाद महाराज से कहे कि महाराज, ये आपकी राया, ये आपकी प्रजा आपको बलाओं की इज्जत की लुटेरा कहती है। बिल्कुल सही भैया, आप बलाओं के लुटेरे महाराज को यहाँ की प्रजा कहती है आप लाओ को लुटेरे। मगर भैया प्रमोद, एक काम करो, यह जानकारी बाद में हुई, लेकिन फिर उतने में फिर सेनापति जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि महाराज के शिमला सरहद बॉर्डर पर वो हरदम तैनात रहते हैं। तो उसी में उनको गुस्सा आ गया। फिर महाराज समझा दिए, कोई बात नहीं हुई। और ये बताओ कि जैसे यार
महाराज के नाम का बदनाम करे वाला अगर कोनो इंसान हुए, अगर सामने आ जाए तो क्या करी हो? अब नहीं, मंत्री के आने वक्त हो गया है, अपने अपने ड्यूटी पर लग जाओ। अरे खुदा बताइए। हेलो, कृपया आवश्यक सूचना ध्यान दें। लाइट वाले बड़े भैया कृपया करके ध्यान दें। हमारे श्रृंगार घर के पीछे आने का कष्ट करें, धन्यवाद है। श्रृंगार घर के पीछे आने का कष्ट करें। जो श्रृंगार के घर में वो खंभा लगा हुआ है बगल में, उसमें करंट आता है और झटका जोर से मारता है। लाइट ऑपरेटर जनरेटर वाले भैया जहाँ कहीं हो उसको ठीक करें। शुक्रिया। चुनीलाल और मुन्नीलाल। जी 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 जी, ये बताओ, रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना है? नंबरदार, यहाँ सारे 1.5 फुटा हमारे लंबरदार ने पूछ रहे हैं कि आज भरे रात दरबार आपने क्या देखा और क्या सुना? आप बताओ लंबरदार। रोज की भांति रात दरबार लगा था और हमारे महाराज के दाहिनी साइड लंबरदार आप विराजमान थे और हमारे महाराज के बाई साइड हमारे इस महल के सेनापति जी विराजमान थे। और लंबरदार, एक बात, यह बात तो ठीक रहा है, मगर एक बात यह है कि कुआए कहा थे कि हमारे महाराज अबलाओं के लुटेरे हैं। हिया चले आओ, हमका लगा तुम प्रवासी नहा लागे। प्रवासी नहीं नहा, कहीं मैं कछुआ डरा था। सुने रहन तुम्हार। हाँ वही आप पूछी थे। तो एक बात तुम जान लो, अगर हम जान ले कि महाराज को जो बदनाम करने वाला है, अगर भैया जान ले हम ना भाई प्रमोद का साले का ना भोसड़ी का हम जूतन से मारी साले का। सही और लंबादार
अगर यह बात को कहते बता ये की माँ का पाए। अगर महाराज के नाम को बदनाम करने वाला अगर व्यक्ति अगर जो मिल जाए, जूता बाजार, जूता बाजार का जूता साले मुहै बीमारी साले का। अगर हमका मिल जाए, अगर हमका मिल जाए तो वही का साले का साले का की खोखा भी। तो दरबार में तुमने ऐसी बातें सुना है। दरबारी शहरी की वो शख्स अगर तुम्हारे सामने आ जाएगा तब तुम उसे इतना जूता मारोगे। खोपड़ी में बेटा के बाद न रही है। अच्छा, चप्पल हाथे बहाइयो है। तुम अगर वो शख्स तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम उसे इतनी गोली मारोगे, उसे इतनी गोली मारोगे कि खोखा बिल्ले वाले लखपति हो जाएंगे। तो देख, बताओ लंबरदार तुम अपना जूता तैयार कर ले। जूता नहीं चप्पल बाजार है। अच्छा ठीक है, जो भी है अपना तैयार कर ले। अब तू भी अपनी बंदूक में गोलियां लोड कर ले, लोड कर, जितनी जल्दी हो सके लोड कर। और वो शख्स महाराज को बदनाम करने वाला तेरे सामने आ रहा है। वो देख कौन है? चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, अरे वो शख्स कोई दूसरा नहीं है, महाराज को बदनाम करने वाला वो शख्स कोई दूसरा नहीं बल्कि महामंत्री अजय प्रताप। लंबरदार अच्छा खासा चप्पल उठाए रहे हैं, मारे सब धो दी। आप हमको लगा मजाक कर रहे हो। अपनी बंदूक लोड कर और तू साले अपने चप्पल उठा। अरे चल, मैं कहता हूं खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो जा। उठा चले, अब चप्पल उठा। ऐसी डंडा मार दियो है, ऐसी डंडा मार दियो अपने खड़ा हो। बहुत इमरजेंसी है। बताओ। चले जाओ विनोद यूट्यूबर संगठन वाले का। अच्छा, पैसा वहाँ क्या करने जाएंगे रे? जाओ परचून की दुकान। अच्छा, अच्छा, शुद्ध सरसों का तेल। अगर चलानी तेल हो तो फिर शुद्ध से
अच्छा तो इनके लंबरदार एकदम धीरे धीरे अच्छा हौले हौले अच्छा प्यार से ओह जब इनके सुहराव अच्छा लंबरदार करना भी खड़े हो और मैं तुझे ऐसा खड़ा करूंगा और ऐसा खड़ा करूंगा तेरी जात का पैदा मारूं साले तेरे नाम का कुत्ता पालूं तो पूरी रात ही खड़ा क्या हो गया रे महादेव चुकाएंगे आपकी शिवरात्रि का दर्शन न हुई है कि पूरी शिवरात्रि में हॉस्पिटल में भर्ती रही है क्यों रे साले महादेव चौटाने से दर्शन नहीं देंगे दर्शन न हुई है सब कौशल चढ़ा के लौट आओ बस अच्छा क्योंकि वह हॉस्पिटल में भर्ती रही हम महादेव को अच्छा भी कहते नंबरदार आपका ये बताओ आपका कौन मर कहीं भी आया नहीं साले लम्बादार की बात थोड़ी लम्बादार तू आलू साले तू आलू की दयालु रे साला बुरबक कहीं का साला हमका बोला था दयालु है एक बात कहा लम्बादार अच्छा अगर आप बुरा न मानो तो नहीं तेरी बातों को हम बुरा काहे मानेंगे लम्बादार मारा तो हो जैसे ठाकुर बाभन मारा था नहीं साले हम कोई पासी चमार मारा मेरा रंडी भट्टार गाड़ी उस्ताद है लम्बादार एक बात बता दे बोल हमें आगे हंसा न करो क्यों रे अगर तुम हमें आगे हंसत हो अच्छा तो हमारा मूड खराब हो जात काहे अगर तुम हंसत हो तो जैसे हमारा छुटकाई सारी लागत है साले सर हाथ पर लम्बरदार ये बताइए जो महाराज को बदनाम करने वाला वो सच कौन सा है महाराज को बदनाम करने वाले मालिक ये बताइए कि आपने पूछा हम लोगों से तो हम लोग ने बताया, लेकिन मालिक आप महाराज को क्यों बदनाम करते हैं? हम लोग जानना चाहते हैं। तो ही जानना चाहता हूँ क्यों नहीं? कि हम महाराज का किस लिए बदनाम करते हैं। हाँ मालिक। तो ठीक है, हम आपसे अवश्य बताएंगे। जानना चाहता है महाराज को किस लिए हम बदनाम करते हैं। क्यों बदनाम करते हैं? महाराज हमारे पहलों के तरह का अरे बहुत बात और काटा वो किस लिए जानना चाहता है। महाराज शंकर सिंह हमारे सौतेले भाई हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शंकरगढ़ की रियासत मेरी हो जाए और ये भी चाहता हूं कि महाराज शंकर सिंह जब यहाँ के महाराज बन करके रात दरबार में उपस्थित होते हैं ना, अरे दिल में हमारे याद सी
लंबरदार, एक बात ये बताइए, जो आप बता रहे हैं महाराज के विषय में, ये किस समय की बात है और ये कब की बात है? अगर ये कैसे हुआ जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। महाराज शंकर सिंह यहाँ के महाराज हैं और उनके पिताजी यहाँ के, जिसका नाम महाराज अमर बहादुर, महाराज अमर बहादुर थे। एक दिन उनके मूड में आया और अपने दरबारियों से कहा कि दरबारियों, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, हम इसी वक्त जंगल की ओर शिकार खेलने चलते हैं। फिर मालिक क्या हुआ? उसके बाद महाराज के दरबारी महाराज का घोड़ा तैयार किया और महाराज घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होकर के जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। फिर क्या हुआ मालिक? होते करते महाराज जंगल पहुंचे। जंगल के चारों ओर महाराज घोड़े पे सवार होकर के घूमे, लेकिन कोई भी शिकार उन्हें नजर नहीं आया। फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई शिकार नजर नहीं आया तो महाराज को चक्कर आने लगा। महाराज को चक्कर आने लगा उसी घोड़े पे चलते चलते, और महाराज वहां पे मूर्छित हो गए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे घोड़ा एक पेड़ के तरफ गया। वो पेड़ था बरगद का। बरगद के पेड़ तले वो घोड़ा पहुंचा और महाराज घोड़े पर से वही पे। जब महाराज मूर्छित हो गए, फिर क्या हुआ? यानी कि महाराज बेहोश हो गए और महाराज घोड़े पर से गिर पड़े। फिर क्या हुआ मालिक? होते करते कुछ देर बाद एक लकड़हारन जंगल में लकड़ियां काटने आई थी, जिसका नाम अर्चना था। फिर मालिक? और वो अर्चना लकड़ियां काटते काटते देखा कि कोई घोड़े से गिर पड़ा है। वो सीधा अपनी लकड़ियां छोड़ करके सीधा महाराज की तरफ दौड़ी चली गई। फिर आगे मालिक क्या हुआ? जब दौड़ी चली गई ना तो महाराज को देखा कि महाराज अमर सिंह बेहोश पड़े हुए थे। फिर मालिक? दौड़ी दौड़ी अर्चना पानी लाने चली गई और पानी लेकर के आई, महाराज के मुख पे डाला और महाराज को पानी भी पिलाया। जी मालिक। धीरे धीरे महाराज होश में आ गए। जब महाराज होश में आ गए, उनकी आंखें खुली, एक सुंदर नारी दिखाई पड़ी। ओह, महाराज की नजर जब उस नारी पे पड़ी ना तो राम कसम महाराज की नजरें वहीं पे टिकी की टिकी रह गई। वही लकड़हारन का नाम बता रहे? अर्चना के ऊपर। अर्चना को देखते ही महाराज की नजरें टिकी की टिकी रह गई। तो महाराज ने कहा, ये लड़की तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? किसकी तू लड़की है? जी जी। तो अर्चना बोली कि महाराज, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर क्या हुआ मालिक? कहानी में बड़ी दम है। महाराज ने कहा कि अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तब आज के बाद ये महाराज अमर सिंह। फिर क्या हुआ मालिक? कहानी में बड़ी महाराज ने कहा, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तब आज के बाद हम तुम्हारे हैं।
धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। मतलब कि दो जने से प्यार है और दो जने का महाराज अमर सिंह से और उस लकड़हारन अर्चना से धीरे धीरे प्यार का सिलसिला चलने लगा। ठीक ठीक, फिर क्या हुआ? चलते 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 प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। अच्छा 9 महीना हो गया, फिर क्या हुआ? और महाराज 9 महीने के पहले ही आना बंद कर दिया था, यानी कि उस अर्चना से मिलना जुलना बंद कर दिया था। कहानी और मालिक ये बताओ 9 महीना बाद महाराज उस लड़की को छोड़ दिया क्योंकि उसमें खूबी क्या हुई? खूबी यही हुई कि 9 महीने बाद उस लड़की के पांव भारी हो गए। वह लड़की के पांव जैसे हाथी के होगी। पांव भारी का मतलब कहा कि हाथी पांव होगा। हाथी पांव नहीं हो गया। राजकुमार ओ अर्चना नाम की लड़की के मतलब उसका पेट निकल आया, वो गर्भवती हो गई है। तीन तना कहा नहीं बताते कि महाराज का सिलसिला जारी रहा अर्चना के साथ है, वो धीरे धीरे गर्भवती हो गई। लेकिन आप ये बताओ हम पंचे थे यार कबो ना गर्भवती भेल, आप बताओ आप गर्भवती को तुम कबो? चाले अबे चाले मर्द भी कहीं गर्भवती होते हैं। का औरतें खाली लड़का पैदा करेगी? एक दिन हम एक लड़का पैदा कर तेरे भी हुआ है। मतवा निकाले साले किसको रखा था रे? कोटेदार उसके बाद मालिक क्या हुआ? राजकुमार वो अर्चना नाम की लड़की एक दिन रात दरबार पहुंची। फिर क्या हुआ? कहानी बहुत वो कहने लगी कि महाराज मैं आपके बेटे की मां बन चुकी हूँ। फिर मालिक क्या हुआ? उसके बाद महाराज ने सोचा कि ये लड़की अर्चना मेरे नाम को बदनाम कर देगी। मैं जिस गली से जाऊंगा उस गली में मेरे नाम को बदनाम करती और मैं किसी काबिल नहीं रह जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। बात तो सही है मालिक, एक चीज ये बताओ। उसके बाद महाराज ने दरबारिया से बोला कि दरबारियों इस लड़की को धक्के मार करके रात दरबार से बाहर। मालिक कहानी में तो बड़ी दम है, ये बता ये कहानी रानी सरंगा वाली है कि सदा वृक्ष वाली है? साले सदा वृक्ष वाली सुनेगा, गोपी किशन वाली नहीं सुनेगा। फिर आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ कि उस अर्चना नाम की लड़की को महाराज ने धक्के मार के भगवा दिया। धीरे 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 उसी जंगल में वो लड़का सयाना हो गया। बड़ा क्या होगा? वो पूरा 20 साल का हो चुका। तो खैर बात सही है। एक दिन महाराज ने ऐलान करवाया, महाराज अमर सिंह ने ऐलान करवाया कि जो कोई हमारे इस रणभूमि में हमारे सेनापति से जो कोई मुकाबला करेगा और उससे वो जीत जाएगा तो हम उसे यहाँ का मंत्री पद दे देंगे। अच्छा मालिक बात तो सही है, लेकिन आप आगे फिर बताइए। अर्चना ने सुना और अपने बेटे से बोला कि बेटे जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं और इस रणभूमि में अपना हाथ बटाओ। तो एक दिन वो लड़का पहुंचा, रणभूमि लगा, वो लड़का पहुंचा और सेनापति से मुकाबला हो गया। जी हाँ, मुकाबला करते करते वो सेनापति से रणभूमि में जीत गया। मतलब शमशीर की प्रयोगता में वो लड़का जीत गया। हाँ, वो जीत गया तो उसे मंत्री
पद दे दिया गया। अच्छा, लेकिन मालिक ये बताओ कि महाराज के राज दरबार में शमशीर प्रतियोगिता में वो लड़का जीत गया है, तो वो लड़का है कौन? जानना चाहता है कि वो लड़का कौन है? अरे वो लड़का कोई दूसरा नहीं, अरे कोई दूसरा नहीं बल्कि महामंत्री अजय प्रताप। हम तो कहा कहानी में बहुत दम है। खोदे का पहाड़ निकरी मुसरी, खोदा पहाड़ निकरी चुहिया। इनके कहानी में दम रही। हम तो कहीं कहानी में बहुत दम है। तो लंबरदार कहा का मतलब क्या मालिक? इधर आओ, आप आओ कि जैसे आप जंगल में पैदा भयो, रणभूक में जीत गए, मंत्री बन गए, आप बिना बाप के औलाद हो और आप तो छिनारा के आई हो। काट डालूंगा, काट डाला तो हमारा नाम मंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं है। जानना चाहता है, मेरे दिल में बहुत बड़ी आग लगी है। और वो करके लिपटा पिछड़े आज मंत्री बना हूँ। वो करके लिपटा पिछड़े आज मंत्री बना हुआ। वो करके लिपटा पिछड़े आज मंत्री बना हुआ। हर दिल में आकाश है मेरे झीलू तक तो आज दिल में आकाश है मेरे झीलू तक तो ताज। झीलू तक तो ताज राजन का मालिक हटा दूं। झीलू तक तो ताज राजन का और मान हटा दूं। लूटे अरे लूटे लूटी अब लाऊ की इज्जत महाराज को बदनाम करा दूं। अरे लूटे लूटी अब लाऊ की इज्जत राजन का मालिक हटा दूं। महाराज शंकर सिंह एक दिन मैया का मालिक ना बना तो हमारा नाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं है। अरे कहते बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में और नाम मेरा मंत्री अजय प्रताप सिंह लगा देगा यार पानी में। महाराज शंकर सिंह अरे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आग लगाऊंगा, ऐसा आग लगाऊंगा, अरे देखने वाले के रूह दरबारी ये बताओ इस शंकरगढ़ रियासत में किसकी लौंडिया जवान है? ये इधर आओ, बताओ, ये बताओ कि शंकरगढ़ रियासत के अंदर किसकी लड़की? तो सारा दिन सारी रात संझा सुबेरे पूरा गांव में तो मथे रहा थे। यहाँ से लक्ष्मीगंज तक तो ही नहीं बता। रियासत की बात करो वरना इसी काट का
कि ना तो औरत में गिनती होगी ना ही हिजड़ा में भर्ती होगी। लंबादार गुस्साना, लंबादार गुस्साना, ये का साल है कि तुम्हें मोटरसाइकिल से ले जात पूरा गांव घुमावा था। अरे हिया शंकरगढ़ रियासत की बात करो, लक्ष्मीगंज तो बहुत दूर ऊंचा है। हाँ, बताओ, ये बताओ कि तुमने कौन लड़की ऐसी देखा है कि हमारे लंबादार का दिल बहल जाए? तो बहन बताओ यार, हम ना बताओ यार। हम तो एक लड़की देखा है, हाँ, अब यही थे घूमर रही, ये तनी लंबी चोटिया बांधत पीछे, हाँ, और ये तनी लंबी चोटिया बांधत पीछे चुतरे तक का लटका था, लेकिन इतनी नीक लागा कौओ से गोरी है। अब पता नहीं लंबरदार पसंद करेगी ना करे। लंबरदार बड़ा सुन मालिक, एक लड़की देखेंगे, बड़ा प्यारा नाम है। यानी कि तूने एक लड़की देखा? जी हाँ, बहुत प्यारा नाम है। एक नंबर का लड़की। अरे जल्दी बता साले ससुर के नाती। आप देख ले हो, सूरजन का चितई जाए लेकिन वो जो धैया का ना चितई पई हो। अच्छा, इतनी खूबसूरत है। आप देखते भी वही का नाम बता दो तो आप बहन कहो बेहाल हो जाओ। देख, जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगा ना, तब तक हमारे दिल में धक 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 होता रहता है। मालिक, वह लड़की का नाम है लूसी पिल्ली। अबे साले सुतुर मुर्गी की औलाद, तेरे जात का पैदा मारू साले, हम कुतिया से प्यार। अबे तो वो साले हमारी मोटरसाइकिल को घेर रही थी। लंबरदार, आपने कहा इस गांव में और इस नगर में किसकी मतलब कौन सी लड़की जवान और खूबसूरत है? लंबरदार, गुस्ताखी माफ करे, अपने इस हवेली के सेनापति उनकी औरत सीता लंबरदार है तो एक लड़का के महतारी, मगर कौनो लौंडिया से कम। क्या कहा तूने? सेनापति की दुल्हन जिसका नाम सीता है? वही नाम सीता और खाओ जैसे पपीता। यानी कि उसके गोद में एक लड़का भी है। तुम्हें बड़े दो चार लड़का, मर्दा एक लड़का है और तुम्हें बड़े काम है दो चार लड़का का महतारी, एक लड़का का महतारी, तुम्हें बड़े चल तो जाए का करिए। अरे चलेगी नहीं साले, बल्कि दौड़ेगी घमघाम घमघाम। चल हमारे साथ। हाँ, इसी वक्त हम सीता से करते हैं मुलाकात। क्यों नहीं? आओ हमारे हमारा कहना है, अरे हमारा कहना है कि ये शंकरगढ़ की रियासत अरे अगर शांत रहेगी तो रंग मारूंगा, अगर हमसे बगावत किया ना तो उठा करके सीधा बम मारूंगा। कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कहा बेटा तुम का था? एक बात ये बताओ, हरदम मारन है, एक
हरदम मरवई है, हरदम मारते रहेंगे। एक बात सुनो, यह बताओ यार अर्जुन भैया, यार हमारा सबको कोनो इज्जत नहीं निकाहो। कौन इज्जत है? जैन को आवा थे वहां पीट के चला जात है, जैसे पैजान जिठवानन के हमका तुमका सूप समझे हैं, जैन को और साल में बजा के चला जाए। ए भैया, एक बात है। हाँ। तो यार सेनापति के बीवी का बता दे, सीता का। हाँ। अगर ये ससुरो हुआ के ए भौराहू सरो शरीर में माल गिरीस नहीं ना। अगर ये हुन के घर के सेनापति के या साल मिर्गहवा साला। हाँ। अब अगर सेनापति जान के तो इनका इतने जूता मरे हैं, इतने जूता मरे हैं कि सरों के चमड़ी न रह जाए शरीर। आओ चलिए यार, समय के देखने के अनुसार बहुत सब यार है भैया। यार कहाँ न मनी हो यार, एक दिन यार हमें मेहरारू में यार और यार हमें महतारी में लड़ाई हुई गए हो। और यार हमें महतारी कहिन कि हे लौंडे, कहिन हे लौंडे। हम कहा भाई अम्मा, कहिन तो मेहरारू बहुत फूहर है। अच्छा, कहिन बहुत फूहर है। तो हम कहा काहे, आज 10 साल भी आएगा भाई, हम तुम्हारा बात न मानब और कोनो टोला पड़ोसी का बुलाओ, अगर वह कही तो हम मानब। ठीक है भाई। तो बबलू ध्यान दियो, सावन लाइन है। अरे रामा चिलरू चले है ससुरारी, गठरिया बड़ी भारी रे हारी। अरे रामा चिलरू चले है ससुरारी, गठरिया बड़ी भारी रे हारी। हेलो, ये तो फिल्मी दुनिया वाले और हमें टोला पड़ोस वाले का बनाए कैसे? अरे रामा फूहर उठई भिले सारे, हगाई पछवारे रे हारी। अरे रामा फूहर, अरे रामा फूहर, अरे रामा फूहर उठई भिले सारे, हगाई पछवारे रे हारी। सिपाही, ये सजूर महाराज का आदेश हुआ, किस रियासत में कोई इज्जत का लुटेरा है जी हुजूर। जो इस रियासत में बालाओं की इज्जत को लूटता है और हमारे नाम को बदनाम करता है। क्या है? इस रियासत को घूमो और उसके हाथ में हम कड़ी लगाओ और राज दरबार लेकर आओ।